एग्जाम तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। हमने अभी तक 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 3rd लेक्चर है। 2 लेक्चरों में हमने ट्रिकोनोमेट्री स्टार्ट की है, जो यूनिट 4 है, जिसका हमने एक वैसे 6 चैप्टर है और यूनिट 4 है। इसमें 3 चैप्टर है, 6, 7 और 8 साइड। तो उनको हम कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए पढ़ाया गया है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता डायरेक्ट। आपको सिर्फ समझाने के लिए किस तरह से हम इनके मान निकाल सकते हैं, ट्रिकोनोमेट्री अनुपातों के मान, तो वही आपको बताया गया है। आपको एक सारणी बताई गई है, वो आपको याद करनी है। इसके बाद हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उदाहरण से, और उनको सभी को आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि पहले वाली क्लासों में आपको काफ़ी अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज हम देखते हैं नेक्स्ट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। तो ये हम सोल्व करते हैं आज, ये वाला। तो इसको हमें जूम कर लेते हैं सिर्फ इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन हम जूम कर लेते हैं। ये उदाहरण है, तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास ये दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि नहीं दिखाई दे रहा तो मैं और बड़ा लिख देता हूँ आपको। 60 + 3 cos स्क्वायर 30, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनके मान रखने हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने हैं, मितीय अनुपातों के मान आपको पुट करने हैं। अनुपातों के मान आपको मान रखने पर अब किस तरह से रखना है, तो यहाँ आपको tan 60 का मान रखना है या cos 30 का मान रखना है। दोनों के मान आपको पता रहना चाहिए। तो tan 60 का मान आपको पता है कि √3 होता है, और cos 30 का मान होता है √3/2, क्योंकि हमने ये निकाले थे और उनको आपको सारणी बताई है, तो वो याद भी करें। अब इन दोनों मानों को इस समीकरण में रख देना और सोल्व कर देना। तो tan 60 का मान आप रखेंगे √3, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दीजिए। इसी प्रकार 3 cos स्क्वायर 30, मतलब cos 30 का मान है अपने पास √3/2, और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर लगा दिया हमने। आगे अब हमें सोल्व करना है। किसी का भी स्क्वायर हो तो स्क्वायर से बाहर हो जाता है, रूट में हो तो ये 3 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 3 इंटू, अब इसका भी स्क्वायर है तो ये रूट में, तो ये 3 बाहर आ जाएगा। नीचे 2, इस पर स्क्वायर नहीं है तो ये इसका स्क्वायर, मतलब इसका 2 से इंटू जाएगा। मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी पर स्क्वायर मतलब 2 × 2, यही तो होता है। यदि रूट है 3 तो इसका स्क्वायर क्या लिखेंगे हम, √3 × √3। तो 2 बार ये आते ही ये बाहर आ जाएगा, सिंगल हो जाता है। तो इस प्रकार हमने ये देखा। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। काफ़ी, ये 4 हो गए। अब इसको आगे करते हैं। 3/9/4, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। 4 इसके नीचे 1 है, 1 का भाग देंगे 4 में, तो 4 बार, तो 4 × 3 12, प्लस 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार, और 1 को अब इंटू कराना है आपको 9 से। तो इस प्रकार कितना आ गया हमारे पास, 21/4। यही आपका आंसर आ गया। ये अलग है, 21/4 इसका आंसर। तो इस प्रकार आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इनका मान नहीं पता हो, जैसे कि आपको 2 का ही मान पता है, साइन और साइन और कोस आपको याद है, परंतु tan याद नहीं है। तो आप tan को बदल सकते हैं, tan का मान निकाल सकते हैं। कैसे, tan 60 बराबर क्या होगा, sin 60 cos 60, और इसमें मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मान रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप एक tan 60 का मान निकाल सकते हैं, यदि याद नहीं हो तो। परंतु आपको वैसे सारणी याद करनी है, जिससे कि आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर सके। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरह से हमने मान रखे हैं। और नॉर्मल क्वेश्चन है, धीरे धीरे थोड़े टफ भी आएंगे,
परंतु ये काफ़ी नॉर्मल है, आपको इसमें मान रखने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आज का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो इनको हटा देते हैं हम। ये हमारे पास आ गया, आप स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे कि आप इसको लिख सको अपनी बुक में, कैसे आपको नोटबुक में। और इस क्वेश्चन को भी हटा देते हैं हम। हो गया। अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, एग्जाम्पल सेकंड। ये कैसे करना है तो देखते हैं। जूम कर लेते हैं इसको, तो ये आपको दिखाई देने लगा होगा। यदि अब भी आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं लिख के बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60 तो बस आपको इस क्वेश्चन में क्या रखना है, मान रखना है सिर्फ साइन 60 का, कोस 30 का, साइन 30 का और कोस 60 का। तो इन सभी का त्रिकोणमितीय अनुपात मान रखना है। इनका आपको मैंने वो सारणी बताई है, बस उससे इसके मान रखने पर त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर। अब साइन 60 का मान आपको पता होना चाहिए कि कितना होता है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। इसी प्रकार कोस 60 का मान भी यही होता है, क्योंकि साइन 60 और कोस 30 समान रहते हैं, क्योंकि जिन का मतलब साइन और कोस में जिन का एड 90 होता है वो दोनों सेम रहेंगे, कोई भी एड 90 होना चाहिए। जैसे 60 और 30 का एड कितना हो गया 90, तो इन दोनों का मान सेम है साइन और कोस में, मतलब एक कोस में और एक साइन में, और दोनों का जो है डिग्री अनुपात है, जितना कोण का है कि योग है वो 90 है, तो दोनों का मान समान रहेगा। तो इन दोनों का मान समान है, तो ये भी √2। इसी प्रकार साइन 30 और कोस ये भी 90 हो रहा है, तो इनका भी समान रहेगा। तो साइन 30 का आपको पता है, तो कोस 60 का आप इजीली रख सकते हैं। साइन 30 इंटू 4, ये बीच में डॉट लगाया, ये इंटू भी लगा सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम है। तो आप इंटू करा दीजिए, तो √3 इंटू √3, तो ये 3 बाहर आ जाता है क्योंकि ये स्क्वायर हो गया मतलब, और नीचे 4। इसी प्रकार 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4, क्योंकि इंटू में तो इनको गुणा करा सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप इसको चारों को गुणा करा दिए, वो संभव नहीं है, परंतु इंटू में हो तो गुणा हो जाते हैं, बीच में इंटू का चिन्ह है इनका, प्लस का नहीं है। अब आगे आप सोल्व कर दीजिए। एलसीएम कितना आएगा 4, 4 का भाग देंगे 4 में तो 1 बार, 1 को 3 से गुणा कराएंगे 3, प्लस 1 वही 4 का भाग देंगे 1 बार, और 1 को 1 से गुणा कराएंगे तो 1। तो अपने पास क्या आ गया 4/4, तो 4 से 4 कट गया 1, तो ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको समझ में आ गया तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए इस क्लास को, जिससे कि हमें और अच्छा लगे और एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट करें, क्योंकि अभी काफ़ी कम स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं हमसे। जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उतनी अच्छी क्लासें होंगी, और भी टीचरों को लगा दिया जाएगा, और ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। यदि आप बच्चों को 1000 कर देते हैं तो उससे पहले स्टार्ट नहीं करेंगे। उससे पहले आपको पर डे आपको एक लेक्चर का वीडियो जरूर मिल जाएगा, हो सकता है 2-3 मिल जाए, परंतु आपको देखना सिर्फ एक वीडियो है और उसको समझना है। आधी घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं लेंगे, मतलब आधे घंटे से आप ज़्यादा लेते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम आधी घंटे में, जैसे कि ऑफलाइन क्लास में आधी घंटा पढ़ाते हैं, 1 घंटा पढ़ाते हैं, तो 1 घंटे में सिर्फ 30 मिनट ही पढ़ा पाएंगे, परंतु ऑनलाइन ऐसी क्लास रहती है जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता, कोई भी एक किसी टाइप की बातें नहीं होती, डायरेक्ट हम आधी घंटा डेडिकेट होकर आपको सिर्फ पढ़ाते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है कि आधी घंटे की एनफ होगी क्लास आपके लिए, इससे ज़्यादा आप, और कोर्स भी टाइम पर हो जाएगा यदि आप लगातार क्लास लेते रहे तो मुझे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तब भी आप कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। अब देखते हैं हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको हटा देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन को भी हटा देते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जूम कर लेते हैं इसको, जैसे कि आप
दिखाई दे। फिर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लिख देंगे फिर से। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। आपको ये लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए, और फिर क्वेश्चन लिख देते हैं। 4 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 और डिग्री और 45 टेन 45 डिग्री। फिर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है और लिखा हुआ है 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। तो ये लिखा हुआ है, आपको ये दिखाई भी दे रहा होगा अच्छी तरह से। और हमें सिद्ध करना है, तो इसमें दो साइड दे रखा है, तो इस साइड को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ये होती है हमारी क्या, लेफ्ट हैंड साइड, जिसे हम बायां पक्ष भी बोलते हैं, LHS बोलते हैं वैसे इसको। और ये वाली साइड होती है जिसे बोलते हैं RHS। तो हमें सिद्ध करना है कि ये और ये बराबर है क्या, ये सिद्ध करना है। इसमें ये सिद्ध नहीं होगा क्योंकि इसमें एक चीज़ गलत दे रखी है इस क्वेश्चन में। वो दे रखा है सेक के ऊपर स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा तो ये सिद्ध नहीं होगा, इसलिए आप इस स्क्वायर को हटा दीजिए और सिर्फ सेक रखिए, तब जाके ये सिद्ध होगा। ये क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, तो हम आप सोल्व करेंगे तब आपको बताएंगे कि क्या इसमें गलती है। तो पहले हम LHS को सोल्व कर लेते हैं। LHS लिख लेते हैं। 4 साइन 30 साइन 60 प्लस 3 कोस 60 और टेन 45। वही हमें मान रखना है इनका, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनका मान रखना है। तो आपको पता है कि साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। इसी प्रकार साइन 60 का मान होता है √3/2। आपको जो कल बताई थी मैंने सारणी, उसको आप देखिए, आप बुक में देख लीजिए। स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लगा देते हैं। इसी प्रकार 3 कोस 60, कोस 60 का मान होता है 1/2 इंटू टेन 45 का मान 1 होता है। सभी का मान रख दिया, आप सोल्व कर लीजिए। आप डॉट की जगह इंटू भी लगा सकते हैं, 1/2 इंटू 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बटे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 एकम 3 इंटू 1, तो 3/2 लिख सकते हैं इसको इजीली। आगे आप सोल्व करेंगे तो 4 से 4 आप हटा भी सकते हैं दोनों साइड, ये हमने हटा दिया दोनों साइड। तो ये दोनों साइड आप इनको काट सकते हैं दोनों साइड। तो ये क्या बचा, 3 बचा ऊपर तो, और नीचे 2 बचा, प्लस और इधर भी 3/2 बचा। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या है, 2 2 एकम 2 तो 3, प्लस इधर भी 2 एकम 2 और ये 3, तो ये अपने पास आ गया 6/2। 6/2 आ गया, तो 2 से आप 6 को काटेंगे तो 3 बार कंप्लीट कटेगा, और ये हमारा मान आ गया 3। तो ये LHS हमारा कंप्लीट हो गया। आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि किस तरह से हम LHS का मान निकाला। अब इसको हटा देते हैं, LHS का मान हमने निकाल लिया, इसको साइड में कर देते हैं थोड़ी देर के। अब RHS सोल्व करेंगे। LHS हो गया हमारा, अब RHS सोल्व करेंगे। तो इसको हटा देते हैं जो ये लिखा हुआ है, क्योंकि हमने उधर ले लिया इसको, तो अब इसको रखने की कोई ज़रूरी नहीं है। अब करेंगे हम RHS सोल्व। RHS क्या है हमारे पास, 2 सेक, अब इसमें जो स्क्वायर है उसको हटा दो, मत रखो, तब भी इसका 3 आएगा और दोनों सिद्ध होंगे। 60 माइनस, और हम देख लेंगे कि किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम होगी तो भी देख लेंगे। हमारे पास है कोसेक स्क्वायर 90। अब वही हमें मान पुट करना है। तो कोसेक 60 का मान आपको क्या बताया था मैंने,
क्या बताया था, 2। कोसेक 60 का मान क्या आएगा, √2 आएगा, आपको पता है। जैसे कि देखते हैं अभी, तो कोसेक 60 बराबर कोसेक, क्या लिखते हैं हम, कोसेक 60 को हम लिख सकते हैं 1 बटे कोस 60। अब कोस जो 60 होता है उसका मान क्या रहता है, कोस 60 का मान 1/2 रहता है। तो यहाँ 1/2 रखेंगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, मतलब सिर्फ 2 रहता है, न कि √2 है, रख दिया तो आप गलत हो जाएंगे, सिर्फ 2 रहता है। तो स्क्वायर रखना ही नहीं है आपको, स्क्वायर रख देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट ही 2 रहता है। तो कोस 60 का मान रखते हैं। तो यदि आप स्क्वायर कर देते तो इसका स्क्वायर करने के बाद तो ये सिद्ध ही नहीं होगा। आपको ये करके दिखा देता हूँ। पहले मान लो कि स्क्वायर, इस क्वेश्चन में स्क्वायर दे रखा है, तो वही करते हैं हम सोल्व। तो क्या होता है, माइनस कोसेक 90 का मान 1 होता है, आप याद रखें। ये किसका अपोजिट होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। 1 का अपोजिट 1/1 हो जाएगा, 1/1 का मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू ये 4 -1, तो ये 8 -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा, और वो हमारे पास क्या आया, 3। तो ये हमारे पास सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको ये स्क्वायर नहीं रखना। अब आप स्क्वायर नहीं रखते, ये स्क्वायर हटा देते हैं, तब देखना ये क्वेश्चन में गलती है, तो इसको आपको सुधार करना है। अब स्क्वायर नहीं करेंगे तो ये 2 का 2 रह जाएगा, है 2 इंटू 2 4, ये 4 हो जाएगा, 4 -1 तो ये 3, तब हमारा आंसर सही आएगा। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे ये स्क्वायर दे रखा है, तो इस स्क्वायर को हटाना है। सिर्फ आपको रखना है 2 सेक 60 माइनस कोसेक स्क्वायर 90, तो ये आपको रखना है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी हमने सिद्ध कर लिया, दोनों पक्षों को अलग अलग करके सिद्ध करना है। आपको याद रखना है कि दोनों पक्षों को अलग अलग रखना है और मान पुट करना है। LHS का मान क्या है हमारे पास, 3। इसी प्रकार RHS का मान भी 3 आ गया, तो दोनों ये सिद्ध हो गए कि दोनों बराबर है। यदि आप स्क्वायर रखते हैं तो ये बराबर नहीं है, बस ये लिखना है कि आपको ये बराबर नहीं है, परंतु स्क्वायर नहीं होता तब ये सिद्ध हो जाते हैं कि ये दोनों बराबर है, और हमने सिद्ध भी कर लिया मान पुट करके। तो मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इसको सोल्व किया। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा, बस आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऐड करना है, जिससे कि हम और ज़्यादा अच्छे से आपको पढ़ा सकें बस। और आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी, इजीली आपको कंप्लीट कोर्स हो जाएगा मैथ का। और आप बच्चे ज़्यादा कर देंगे तो आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए जाएंगे। तो हटा देते हैं हम। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा कि दोनों साइड से कैसे हमने सोल्व किया। अब आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, 4th, उदाहरण नंबर 4। तो ये हम ले लेते हैं, जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह से दिख एकदम। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है कोस 45 बटे सेक 30 प्लस कोसेक 30। आप सिर्फ इनका मान रखना है, आपको सोल्व कर देना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रखने पर यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, वो लाइन मैंने आपको बता दी है क्या लिखना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर। अब आपको मान रखते हैं, कोस 45 का मान रख दीजिए यहाँ पे, यहाँ आप लिख दीजिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर। तो आप लिख सकते हैं इजीली, तो वो आपको लिखना है। अब इसमें हम मान पुट करेंगे। कोस 45 का मान आप क्या होता है आपको पता है, साइन 45 कोस 45 का मान समान रहता है, तो आप पुट कर दीजिए। तो होता है 1/√2 रख दिया हमने, बट्टे सेक 30 का मान। सेक 30 का मान क्या होगा, सेक 30 कोस का उल्टा होता है। कोस का मान क्या होता है, √3/2, तो ये हो जाएगा 2/3, 2/√3। तो ये 2/√3, ये हमने किसका मान रख दिया, इसका। ऊपर रख दिया किसका, इसका, प्लस लगा दिया। अब इसका मान
तो आपको पता है कि साइन का अपोजिट होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये होगा 2, सिर्फ 2। तो आप यहाँ पे 2 रख दीजिए। बस अब आपको सोल्व करना है, इसको इजीली आप सोल्व कर पाएंगे। सोल्व कैसे करना है, √2, इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा √3। तो ये हो गया हमारे पास 2 और √3, क्योंकि √3 का भाग देंगे तो 1 पर, 1 को 2 से इंटू कराएंगे तो 2 प्लस, अब इसके नीचे तो 1 ही है तो 1 का भाग देंगे तो √3 और √3 को इससे 2 से इंटू कराएंगे तो ये। अब आगे हमें सोल्व करना, तो इसको इंटू में चेंज करते हैं। तो हमेशा याद रखिए इंटू में चेंज करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है √3, ये फुल साइज वो रहता है, और जो इसके नीचे रहता है जस्ट वो इसके इंटू में रह जाएगा। तो ये 2 + 2 √3, ये ऊपर का अलग है, नीचे वाला। इतना आपको समझ में आ गया। इसको आप थोड़ा साइड कर लेते हैं कि जगह मिल जाए। ऊपर कर दिया हमने, इसको आप हटा देते हैं, सॉल्व करने में आसानी हो जाए तो इसलिए हमने, तो हमारे पास ये आ गया। तो अब इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे आप, तो सोल्व करने के लिए आप इन दोनों जगह से √2 और कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से। तो 1 ये √2 तो है ही, इंटू √3 ऊपर है, नीचे से आप एक √2 कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, √2, ये √2 कॉमन निकाल लिया, कहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ √2 इंटू √2 तो 2 होता है, तो यहाँ से एक √2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा √2। इधर भी हमने √2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ भी √2 और √3 ये हमारे पास बच गया। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। ऊपर तो √3 है, 1 से इंटू करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √2 इंटू √2 2 हो गया, इंटू अंदर बचा √3, और ये 2 दोनों पर रूट है तो आप एक साथ भी इनको लिख सकते हैं, ये 3 नहीं 2 सॉरी। तो इन दोनों को इंटू करा देंगे तो आप ये 6 लिख देंगे, √6। इतना आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा हमने क्या किया है, इतना समझ में आ गया होगा आपको इजीली, काफ़ी इजीली। तो परंतु आप चाहे तो इसको और आगे करना चाहें तो इसको √3 और ये 2 है, इसमें से भी √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, तो √2 भी बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ सिर्फ √3 बचेगा, क्योंकि 2 में हमने बाहर निकाल लिया। इतना हो गया। इसके बाद में आपको क्या करना है, इन दोनों जगह से ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे √2 का इंटू करा दीजिए। तो √2 का इंटू कराएंगे दोनों जगह तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी √2 का इंटू करा देते हैं और नीचे भी √2 का इंटू करा देते हैं, तो ये तो हो जाएगा √6 हो जाएगा। नीचे √2 का इंटू कराएंगे तो ये इसके साथ √2 का और इंटू हो जाएगा, तो मतलब ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और नीचे बताओ 1 + √3। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, इधर कर देते हैं, बस लास्ट स्टेप है, तो इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। जैसे कि √6/4 और हमारे पास क्या बचा 1/1 + √3 ये बचा। अब आपको इस √2 को नीचे आपको रूट में नहीं रखना, तो इसको क्या करा जाए कि इस नीचे रूट पे नहीं रहे, रूट सिर्फ ऊपर रहना चाहिए। तो क्या हमें एक फॉर्मूला, आपको बीजगणित में नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ, एक फॉर्मूला होता है a² - b² बराबर क्या होता है a + b और a - b। ये वाला, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, इसके अनुसार आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे हम, कैसे पुट करेंगे, जैसे कि हमारे पास √3 तो है, √6 तो है बटे 4। अब हमारे पास नीचे क्या है इसको a मान लीजिए b, तो ab। अब इसके साथ a - b का हम इंटू करा दें तो ये स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, जिससे कि ये रूट हट जाएगा। तो हमें इसके साथ 1 + √3 तो है हमारे पास, और इसके साथ 1 - √3 का और इंटू करा दीजिए, √3 का इंटू करा दिया, परंतु हम दोनों जगह कभी भी एक जगह नहीं करा सकते, नहीं तो हमारा पूरा कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए हमें ऊपर भी यही
इंटू करा देते हैं, √3 माइनस, नीचे ऊपर दोनों जगह करा दिया, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आगे सोल्व करते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा, जिससे कि आपको समझा सकूँ। कलर दूसरा ले लेते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह। तो हमारे पास क्या आ गया, √6, ऊपर क्या आ गया, इसका इंटू करा दिया तो 1 माइनस √3 आ गया, बट नीचे क्या होगा, 4 तो है ही, इन दोनों का इंटू करा दिया तो हमारा सेम ये बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, ये a का मान है, ये b का, ये a का ये b का, और बीच में माइनस इधर प्लस, तो ये फॉर्मूला ये बन गया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, a² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का मान √3 है, इसका स्क्वायर, तो 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। जैसे आप बड़ी हो जाएगी बस स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आगे आप सोल्व कर लीजिए। तो बता देता हूँ मैं आपको, √6 ऊपर रहेगा और एक क्या बचेगा, हमने दोनों जगह ये इंटू कराया तो 1 माइनस √3 का इंटू कराया 1 माइनस √3, नीचे क्या हुआ 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ये माइनस, ये तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1 और ये माइनस के 3, तो ये नीचे वाला क्या होगा ऑप्शन, ऊपर तो √6 और ये चल रहा है हमारे पास 1 माइनस √3, और नीचे क्या हो जाएगा 4 और ये माइनस का 3 और प्लस का 1 घटाएंगे तो इधर बचेगा माइनस का 2 बच गया। अब माइनस का 2 तो ये 8 हो जाएगा, मतलब माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, इंटू करा दिया हमने 8। अब इस माइनस को भी हटाना है क्योंकि रखना नहीं है, तो इस माइनस को इसमें से माइनस काटेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा √6 और ये √3 प्लस का है और ये माइनस का 1 हो गया बटे 8। तो इस प्रकार आप इस सिचुएशन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, बस आपको समझाने के लिए मैं बहुत बेसिक और आराम से आपको समझाने की कोशिश की कैसे हम इसका मान रख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। यदि आपको फिर से समझ में नहीं आया तो कल आपको फिर से बता दूंगा, बस आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट नहीं करेंगे जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी हटा देते हैं, और इसको भी हटाना है हमारे को, और इस क्वेश्चन को भी हटा देते हैं, हम कर लिया हमने कंप्लीट, ये हटा दिया। अब हमें लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का 5th। 5 क्वेश्चन ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, आपको इजीली धीरे धीरे समझाया जाएगा सब कुछ, तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि आप कोई भी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, सिर्फ आपको बेसिक अच्छे से समझना है। इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको दिखाई दे, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा अभी है? तो अब हम वही आपको ध्यान रखना है कि इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सॉरी, इसको हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है मतलब ये लिखा है सिद्ध करना है, मतलब इसका मान ये, इसको आप लिख सकते हैं LHS, और ये हो गया हमारा RHS। तो LHS का मान, अब इसमें तो कुछ मान पुट ही नहीं करना, ये तो डायरेक्ट हमें 1/3 दे रखा है, तो इसका मान क्या आना चाहिए 1/3, तभी तो सिद्ध होगा। तो बस यही आपको करना है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें आपको पुट करना है एक तो tan 30 का मान, एक sin 60 का मान, एक cosec 45 का मान, एक sin 90 का मान, तो 3 × आपको पता होना चाहिए कि tan 60 का मान क्या होता है, tan 30 का मान क्या होता है, तो tan 30 का मान आपको रखना है 1/√3 का स्क्वायर रख दिया, -4/3। अब sin 60 का मान हमने बताया आपको काफ़ी टाइम पर, तो क्या होता है √3/2, और इसका भी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है,
स्क्वायर लगा दिया, माइनस कोसेक 45, कोसेक 45 का मान होता है रूट टू होता है, क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो इसका अपोजिट तो सिर्फ √2 हो जाएगा। तो यहाँ पर रख दीजिए रूट टू का स्क्वायर दे रखा है तो हमने स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4/3। साइन 90 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्क्वायर लगाओ या मत लगाओ। अब इसको हमें सोल्व करना है, मान तो रख ही दिया हमने, 1/√2 का √3 का स्क्वायर तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, माइनस 4/3। वही इसका स्क्वायर करना है, √3 का स्क्वायर 3 और इस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1/2, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 4/3। अब आगे आप इसको सोल्व कर लीजिए, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्योंकि ये इंटू में होता है वो कैंसिल हो जाता है, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और ये हमारे अब यहाँ पे क्या बचा, 1, इधर क्या बचा, कैंसिल होने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि 0 हो गया, मतलब एक तो आए, क्योंकि 3 को 3 से काटेंगे तो 1, इसी प्रकार 1 ही, 1 इंटू 1 ही हो गया, माइनस अब 2 से 2 काट दिया, फिर भी 1 तो बचा ही, क्योंकि 1 इंटू 1 0 नहीं होता, काटते हैं तब हम 0 नहीं, गुणा में हम काटते हैं तो 1 होता है, 0 तब होता है जैसे कि 2 - 2 कर रहे हैं तो 0 होता है, पर 2 इंटू 1/2 है तो इसको काटेंगे तो 1 होगा। इस प्रकार आप ये ध्यान रखें, जिससे कि कंफ्यूज हो गया, आप 0 कर दे तो गलत हो जाएगा। तो 1 हो गया प्लस 4/3। अब आपको सोल्व करना है, तो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1, ये 0 हो गया, क्योंकि माइनस किया हमने, तो अब ये माइनस था, तो 4/3, और ये माइनस का इधर ले आते हैं तो माइनस लिख देते हैं। अब एलसीएम आप इजीली ले सकते हैं 3, तो ये 4, इसके नीचे 1 है, 1 का भाग देंगे 3 इंटू 1 3, तो ये हमारे पास 1/3 आ गया, 4 में से 3 घटाया तो 1/3, और हमारे को क्या दे रखा है RHS भी 1/3, तो क्या हो गया हमारा आंसर आ गया RHS बराबर LHS बराबर RHS, तो ये सिद्ध हो गया। बस आपको यहाँ लिखना है LHS क्या आया हमारा 1/3, और RHS कितना दे रखा है 1/3, उसको सिद्ध ही नहीं करना क्योंकि वो तो डायरेक्ट मान दे दिया। तो ये इस प्रकार हम इसको इजीली सॉल्व करते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन इजीली आपको समझ में आ गए होंगे। कल हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे और फिर क्वेश्चन भी देखेंगे, आपको हर तरह से समझाया जाएगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। इसी प्रकार क्लास लेते रहें और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें। जितने अधिक बच्चे होंगे उतनी ही अच्छी क्लास होगी, क्योंकि जितना ही ज़्यादा हमें मोटिव होंगे और आपको अधिक से अधिक क्लासें भी देंगे। तो आप अपने क्लासमेट को जोड़ें, आपके आसपास कोई 10th का बच्चा है तो उससे बताएं, और यदि 9th और भी क्लास के बच्चे तो उन्हें भी जोड़ें। जितने ज़्यादा वो बच्चे होंगे तो उनकी भी क्लास स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद।